सिंह अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि देश का नेतृत्व कुशल और मजबूत हाथों में है। लेकिन ऐसे कई टूलकिट गैंग हैं जो दुनिया भर के उन देशों में अशांति फैलाने के काम में लगे हैं जो तरक्की की सड़क पर फर्राटे भरना चाहते हैं। दरअसल नेपाल की तरह फ्रांस में भी भीड़तंत्र ने कानून अपने हाथों में ले लिया है। वहां भी हंगामा बरपा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भीड़तंत्र को इमैनुअल मैक्रों की वो पेश की गई बजट पसंद नहीं। फ्रांस में चक्का जाम, सड़क पर घमासान, आग के हवाले शहर, पब्लिक का कहर। फ्रांस की ये तस्वीरें नेपाल से कुछ ही जुदा है, लेकिन नेपाल से अलग नहीं। फ्रांस में हजारों लोग जब सड़कों पर उतरे तो ये कोई आम नाराजगी नहीं थी, बल्कि ये सत्ता विरोधी लहर थी। जहां बार बार पीएम बदलने से नाराजगी है, जहां मैक्रो की नीतियों का विरोध है, जहां विरोध की भड़की आग है जो शायद चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहती। प्रदर्शन के चिंगारी ने पेरिस के साथ साथ कई शहरों में हिंसा भड़का दी। कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़, कहीं पुलिस से झड़प, तो कहीं लाठीचार्ज की तस्वीरें आई तो दुनिया का रुख नेपाल से हटकर फ्रांस की तरफ मुड़ गया। फ्रांस की सड़कों पर मचा ये बवाल अराजकता के आतंक को बयां कर रहा है। मानो सालों से खामोश सवालों को हजारों लोगों की जुबान मिल गई। नेपाल में 2 दिन के अंदर जनता ने सत्ता को उखाड़ फेंका है, तो फ्रांस में भी आम जनता सड़कों पर है। मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को आग के हवाले कर दिया। 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर हिंसा कर रहे हैं और एक नारा बुलंद है, ब्लॉक एवरीथिंग। फ्रांस में प्रदर्शन के 4 बड़े कारण। जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रो की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती है। सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। हाल ही में सेबेस्टियन लोकोर्नी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये 2 साल से भी कम समय में 5वें प्रधानमंत्री। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की शुरुआत से ही सरकार पर दबाव बनाया जाए। वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने इस नारे के साथ आंदोलन शुरू किया है ताकि देश में सब कुछ ठप करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। फ्रांस की जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत कमजोर। अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार झूठ बोलती है, बहुत सी सरकारें झूठ बोलती है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट मैम 50% है, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट कम्युनिटी जो मुस्लिम लोग आए हैं नॉर्थ अफ्रीका से और वेस्ट अफ्रीका से। पहले तो आपने उनको ला लिबर्टी, लीगैलिटी, फ्रेटर्निटी, बड़े बड़े उनको नारे दिए, उनको गले लगाया और अब वही लोग कह रहे हैं कि आप निकले यहाँ से, नौकरियां हमें चाहिए, आपको नहीं चाहिए। अब बात कर रहे हैं वी मस्ट रिक्लेम फ्रांस, इट्स टू लेट। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं जब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो ने अपना कार्यभार संभाला है। एक दिन पहले फ्रांसवा बायरू ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर है, जो बता रहा है कि फ्रांस में नेपाल पार्ट 2 लॉन्च किया गया है और इन सब के बीच अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई। फ्रांस फसाद की जद में है। फ्रांस में सत्ता के खिलाफ सड़कों पर आवाम है। जनता सड़कों पर उतरकर हिंसा को हथियार बनाकर सत्ता को जमींदोज करने पर आमादा है। ऐसे में सवाल तो यही है कि अगर जनता हिंसा के सहारे सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयोग करने लगेगी तो लोकतंत्र सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन होकर रह जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े टीलों से लोकतंत्र का झंडा डगमगाएगा तो वही अराजकता की चिंगारी ज्वाला बनकर पूरे देश को जला देगी। और सवाल ये भी कि क्या चुनाव से दूर अब सड़क पर हिंसा के बारूद से सत्ता का रास्ता बनाया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं।
और इस बीच एक अहम खबर, फ्रांस में विरोध प्रदर्शन के बीच करीब 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पेरिस और आसपास के इलाकों से ज्यादातर गिरफ्तारियां हुई हैं। राष्ट्रपति मैक्रो के विरोध में यहाँ प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। देखिए आप ये तस्वीर फ्रांस की है, जहां पर राष्ट्रपति मैक्रो के विरोध में प्रदर्शन की तस्वीर नजर है और उसके बाद अब लगातार यहां पर एक्शन की तस्वीर भी नजर आ रही है। करीब 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो 200 गिरफ्तारियां हुई हैं वो पेरिस और आसपास के इलाकों से इसमें ज्यादातर गिरफ्तारियां हुई हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति मैक्रो के विरोध में लगातार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि देश का नेतृत्व कुशल और मजबूत हाथों में। लेकिन ऐसे कई टूलकिट गैंग हैं जो दुनिया भर के उन देशों में अशांति फैलाने के काम में लगे हैं जो तरक्की की सड़क पर फर्राटे भरना चाहते हैं। दरअसल नेपाल की तरह फ्रांस में भी भीड़तंत्र ने कानून अपने हाथों में ले लिया है। वहां भी हंगामा बरपा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भीड़तंत्र को इमैनुअल मैक्रो की वो पेश की गई बजट पसंद नहीं। फ्रांस में चक्का जाम, सड़क पर घमासान, आग के हवाले शहर, पब्लिक का कहर। फ्रांस की ये तस्वीरें नेपाल से कुछ ही जुदा है, लेकिन नेपाल से अलग नहीं। फ्रांस में हजारों लोग जब सड़कों पर उतरे तो ये कोई आम नाराजगी नहीं थी, बल्कि ये सत्ता विरोधी लहर थी। जहां बार बार पीएम बदलने से नाराजगी है, जहां मैक्रो की नीतियों का विरोध है, जहां विरोध की भड़की आग है जो शायद चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहती। प्रदर्शन के चिंगारी ने पेरिस के साथ साथ कई शहरों में हिंसा भड़का दी। कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़, कहीं पुलिस से झड़प, तो कहीं लाठीचार्ज की तस्वीरें आईं। तो दुनिया का रुख नेपाल से हटकर फ्रांस की तरफ मुड़ गया। फ्रांस की सड़कों पर मचा ये बवाल अराजकता के आतंक को बयां कर रहा है। मानो सालों से खामोश सवालों को हजारों लोगों की जुबान मिल गई। नेपाल में 2 दिन के अंदर जनता ने सत्ता को उखाड़ फेंका है, तो फ्रांस में भी आम जनता सड़कों पर है। मैक्रो के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को आग के हवाले कर दिया। 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर हिंसा कर रहे हैं और एक नारा बुलंद है, ब्लॉक एवरीथिंग। फ्रांस में प्रदर्शन के 4 बड़े कारण। जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रो की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं। सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। हाल ही में सेबेस्टियन लोकोर्नु को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये 2 साल से भी कम समय में 5वें प्रधानमंत्री। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की शुरुआत से ही सरकार पर दबाव बनाया जाए। वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने इस नारे के साथ आंदोलन शुरू किया है ताकि देश में सब कुछ ठप करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। फ्रांस की जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत कमजोर। अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार झूठ बोलती है, बहुत सी सरकारें झूठ बोलती है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट मैम 50% है, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट कम्युनिटी जो मुस्लिम लोग आए हैं नॉर्थ अफ्रीका से और वेस्ट अफ्रीका से। पहले तो आपने उनको ला लिबर्टी, लीगैलिटी, फ्रेटर्निटी, बड़े बड़े उनको नारे दिए, उनको गले लगाया, और अब वही लोग कह रहे हैं कि आप निकले यहाँ से, नौकरियां हमें चाहिए, आपको नहीं चाहिए। अब बात कर रहे हैं वी मस्ट रिक्लेम फ्रांस, इट्स टू लेट। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं जब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु ने अपना कार्यभार संभाला है। एक दिन पहले फ्रांसवा बायरू ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर, जो बता रहा है कि फ्रांस में नेपाल पार्ट 2 लॉन्च किया गया है और इन सब के बीच अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई। फ्रांस फसाद की जद में है। फ्रांस में सत्ता के खिलाफ सड़कों पर आवाम है। जनता सड़कों पर उतरकर हिंसा को हथियार बनाकर सत्ता को जमींदोज करने पर आमादा है। ऐसे में सवाल तो यही है कि अगर जनता हिंसा के सहारे सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयोग करने लगेगी
तो लोकतंत्र सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन होकर रह जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े टीलों से लोकतंत्र का झंडा डगमगाएगा तो वही अराजकता की चिंगारी ज्वाला बनकर पूरे देश को जला देगी। और सवाल यह भी कि क्या चुनाव से दूर अब सड़क पर हिंसा के बारूद से सत्ता का रास्ता बनाया जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। और इस बीच एक अहम खबर, फ्रांस में विरोध प्रदर्शन के बीच करीब 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पेरिस और आसपास के इलाकों से ज्यादातर गिरफ्तारियां हुई हैं। राष्ट्रपति मैक्रो के विरोध में यहां प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। देखिए आप ये तस्वीर फ्रांस की है, जहां पर राष्ट्रपति मैक्रो के विरोध में प्रदर्शन की तस्वीर नजर है और उसके बाद अब लगातार यहां पर एक्शन की तस्वीर भी नजर आ रही है। करीब 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो 200 गिरफ्तारियां हुई हैं वो पेरिस और आसपास के इलाकों से इसमें ज्यादातर गिरफ्तारियां हुई हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति मैक्रो के विरोध में लगातार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।